अरे मुझे देखकर खुशी होगी कि मैं तुम्हारी कुछ तो काम है। अच्छा तो चल फिर आराम से आते हैं रुके पट्टे चल उधर बैठे चल चल उधर बैठे इस तरह मुझे राम सिंह रोज गालियां देता है और मैं रोज हंसता रहता हूँ। अरे हरामखोर कहाँ मर गया? जल्दी आ पट्टे जल्दी आ। आया राम सिंह जल्दी आ। आपकी लड़ाई यार न पाए, अब न सहेंगे अपना हक लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। देख बन्नू, दौर ऐसा आ गया है कि संसद, कानून, संविधान, न्यायालय सब बेकार हैं। अरे भैया, बड़ी बड़ी मांगे अनशन और आत्मदाह की धमकी से पूरी हो रही है। 20 साल का प्रजातंत्र ऐसा पक गया है कि एक आदमी के मर जाने से या भूखे रह जाने की धमकी से 50 करोड़ आदमियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। अरे तू भी इस वक्त उस औरत के लिए अनशन कर डाल। कौन वो सावित्री? हाँ यार आंसर हो सकता है इसके? अरे हो सकता है यार, हो सकता है। तेरी मांग बड़ी छोटी सी हाँ। है, औरत के लिए हो सकता है यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? किसी की बीवी को हड़पने के लिए अनशन होगा? हमें शर्म आनी चाहिए। लोग हंसेंगे हम पर। अरे सुरेंद्र भाई, शर्म तो बड़े बड़े अनशन्य साधु संतों को नहीं आई, और फिर हम लोग तो मामूली आदमी हैं। यार ये सफलता मिल जाएगी। अरे देख बन्नू भाई, बिल्कुल मिलेगी। ये तो देख इशू बनाने पर है। अगर इशू अच्छा बन गया तो औरत मिल जाएगी। वैसे चलो क्यों ना हम एक्सपर्ट के पास चलकर सलाह ले। और तुम बाबा सनकीदास इस विषय के इशू विशेषज्ञ हैं। अब भैया उनकी इस समय बेहतरीन प्रैक्टिस चल रही है। उनके निर्देशन में 4 आदमी अनशन कर रहे हैं। अच्छा, क्या बोलते हो? चलें? चलो फिर। चलो फिर। बाबा, बाबा, हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, हम तुम्हारे इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। आत्मदाह की धमकी दे सकते अरे नहीं, मुझे डर लगता है। अरे डरना नहीं है रे, धमकी देना। बाबा, मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता है। टेंशन पर बैठ जा, इशू हम बनाएंगे। बाबा, बाबा मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे चतुर खिलाड़ी कभी नहीं मरते। उनकी एक आंख मेडिकल रिपोर्ट पर और दूसरी मदर्स पर होती है। तो चिंता ना कर, हम वो औरत दिला देंगे। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। रघुपति राघव राजा
पहले ही दिन पवित्र वातावरण बन गया और बाबा संजय दास इस कला के उस्ताद हैं। उन्होंने पन्नू के नाम जो वक्तव्य छपवाया है वो बड़ा जोरदार है। मेरी आत्मा से पुकार उठ रही है कि मैं अधूरी हूँ। मेरा दूसरा खंड सावित्री में है। दोनों आत्म खंड को मिलाकर एक करो या मुझे भी इस नश्वर देह से मुक्त करो। मैं सत्य पे हूँ इसीलिए निडर हूँ। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की। पहला दिन था जोश में ना। ये हराम मेरे लिए अनशन कर बैठा है। अरे देवी, उसे अपशब्द मत कहो, वो तो पवित्र अनशन पर बैठा है। हाँ, पहले हरामजादा था, अब हरामजादा नहीं है, वो अनशन कर रहा है। मगर मुझसे तो पूछा होता, पूछती हूँ मैं उस पर। तू तो इशू है, इशू से थोड़ी ही पूछा जाता है। और हाँ देवी, बता देते हैं, तुम और तुम्हारा पति यहाँ दोबारा मत आना। नहीं, एक दो दिन में ये जनपद बन जाएगा। कोई भी आदमी तुम्हारे अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। अनशन करेगा तू मेरे लिए, बन्नू के बच्चे। चिंता मत कर बन्नू, जीत तुम्हारी होगी और अंत में सत्य की ही जीत होती है। बोलो सत्य की जीत हो, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत हो। बन्नू, अरे यार उठ, क्या हुआ है? अरे देखो यार, भूख से करार मरे जा रहा है। बाबा को बुलाओ। क्या हो गया? अरे बन्नू, क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण बाबू आए। यार उनको सूचना हम लोगों ने दे दी। उनका नियम है 5 में छठे दिन आते हैं। अरे यार, तो अन्ना से कांटेक्ट कर लो ना। यार अन्ना का कहना है कि अन्ना अनशन करवाते नहीं है, वो अनशन में खुद बैठते हैं। नहीं, अनशन पे तो नहीं बैठे। बाबा देखियो बाबा। बाबा परेशान हो रहा है। बाबा विनोबा ने क्या कहा इस विषय में? भाई उन्होंने साधन और साध्य की मीमांसा की। उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर हम अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। बाबा कहीं हमारा हुआ है, गड़बड़ न हो जाए, कहीं मीडिया वीडिया नहीं आई। बाबा क्या बात है? पत्रकार को सूचना तो दी थी हमने, वो आया नहीं। पत्रकार लगता है लेट हो गया, आएगा जरूर। क्या हमारा बन्नू है तो ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी। हेतु, अरे हेतु अब नहीं देखा जाएगा भाई, अब तो उसके प्राण बचाने की समस्या है और अनशन पर बैठना वो बड़ा आत्म बलिदान है कि उसके सामने तो हेतु भी पवित्र हो जाता है। बोलो। और सार्वजनिक हित से ही होगा। न जाने कितने लोग दूसरों की बीवियां छीनना चाहते हैं, पर उन्हें तरकीब नहीं मालूम। बाबा अगर ये आमरण अनशन सफल हो गया तो जनता का मार्गदर्शन करेगा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा आपने कमाल कर दिया बाबा। क्या कर दिया? वो स्वामी रसानंद है ना, हाँ। उसका वक्तव्य अखबार में छपा है। देखिए क्या छपा है? देखिए देखिए। स्वामी रसानंद महाराज की जय। स्वामी रसानंद महाराज की जय। स्वामी रसानंद महाराज की जय। तपस्या के कारण मुझे भूत और भविष्य दिखता है। मैंने पता लगाया है कि बन्नू पिछले जन्म में ऋषि था और सावित्री ऋषि की धर्मपत्नी। उसका नाम पिछले जन्म में ऋषि वनमानुष था। उसने 3000 वर्षों के बाद फिर से नर देह धारण किया है। सावित्री से उसका जन्मांतर का संबंध है। ये घोर अधर्म होगा कि राधिका प्रसाद जैसा साधारण आदमी एक ऋषि की पत्नी को अपने घर में रखे। बिल्कुल। मेरा समझ जनता से आग्रह है कि यह धर्म ना होने दे, यह धर्म ना होने दे। स्वामी रसानंद महाराज की जय। स्वामी रसानंद महाराज की जय। रसानंद महाराज की जय। बाबा रात को राधिका बाबू के घर पर पत्थर फेंक गए।
बाबा जनमत भी बन गया है। यही तो चाहता बाबा मामला गर्म गर्म होता जा रहा है। सुना है 5 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है। धन है इसकी निष्ठा को। अरे मगर उस कटकरी जी का कलेजा नहीं पिघला। कैसा बेशरम मर्द है उसका। कलयुग चल रहा है कलयुग। सुना है पिछले जन्म में ऋषि था। अच्छा अरे स्वामी रसानंद का वक्त में नहीं पड़ा। नहीं है काफी है मुझे लगता है। चल चल हमें क्या करना है, वो पापी है। बाबा शाम को जयप्रकाश बाबू आए। अच्छा बहुत गुस्से में थे और कहने लगे कि ये जो है मिशन जो करवा रहे हो ये सब क्या करवा रहे हो और इतने पवित्र स्थान को तुम लोग अपवित्र कर रहे हो। बहुत गुस्से में थे। अरे भाई ये यीशु जरा दूसरे किस्म का है। हमने कहा बाबा आत्मा से पुकारती है भाई। हाँ। आत्मा से। हाँ बाबा उन्होंने फिर कहा कि हम जो है इसमें हाथ डालने के लिए तैयार हैं और उन्होंने सब पूरा प्लान बना लिया है और योजना बना रहे थे। हम तुरंत वापस से चले आए आपको सूचना देने के लिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाबा की जय हो। बाबा हाँ जयप्रकाश बाबू का मिशन फेल हो गया। जयप्रकाश बाबू जिंदाबाद। जयप्रकाश बाबू जिंदाबाद। किस किस के प्राण बचाए हैं? जिसको देखो अनशन पर बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है प्राण बचाओ। अरे प्राण बचाने हैं तो खाना क्यों नहीं खा लेता? देते नहीं। और ये प्राण बचाने के लिए आपको मध्यस्थी क्यों जरूरत पड़ी? ये अच्छा है। दूसरे की बीवी छीनने के लिए अब आप लोग अनशन जैसे पवित्र अस्त्र का इस्तेमाल करने लगे हैं। बताया हमारे चेले ने हमें बताया। हमने उसे बताया कि भाई आत्मा से पुकार उठी है। आत्मा से। हाँ से? हाँ क्या ये आत्मा की बात है? बिल्कुल। अच्छा अगर आत्मा की बात है तो हम इसमें हाथ जरूर डालेंगे। चलिए। जयप्रकाश बाबू जिंदाबाद। जयप्रकाश बाबू जिंदाबाद। जयप्रकाश बाबू जिंदाबाद। जयप्रकाश बाबू जिंदाबाद। अबे 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 साले दीनता से मत देख। तेरी कमजोरी ताड़ लेगा तो कोई भी नेता तो ये रसगुल्ला नहीं आ जाएगा। देख नहीं रहा कितने नेता घूम रहे हैं तंबू के आसपास। बाबा प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हमारी बंधु के साथ सहानुभूति है पर हम कुछ नहीं कर सकते। पहले आप उससे अनशन तोड़वाइए तब शांति से बैठ के वार्ता द्वारा इस समस्या का हल ढूंढा जाएगा। पहले सभी मांगों को नामंजूर करते हैं। आंदोलन को तीव्र करो और अखबार में छपवाओ कि बन्नू के पेशाब में एसीटोन आने लगा। इसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है। यह सरकार बैठी बैठी क्या कर रही है? उन्हें तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए जिससे बन्नू के बहुमूल्य प्राण बचाए जाएं। ठीक बाबा। अब इस आंदोलन में जातिवाद का फूंक देने का समय आ गया है। ये बन्नू ब्राह्मण है और राधिका प्रसाद कायस्थ। तो ब्राह्मण और कायस्थों को भड़काओ। ये ब्राह्मण सभा का मंत्री आगामी चुनाव में नेता खड़ा होगा तो उससे जाकर कहो कि यही समय है इन ब्राह्मणों को वोट इकट्ठा कर लेने का। ठीक बाबा। ठीक है बाबा। जी बाबा। बाबा हमने 4 गुंडों को भेज दिया कायस्थों के घरों पर पत्थर फेंकने के लिए और इससे निपट कर वही लोग ब्राह्मणों के घरों पर पत्थर फेंकेंगे। पैसे तो पेशगी में दे दिए थे बन्नू। वाह बन्नू वाह वाह। अब 1-2 दिन में कर्फ्यू लगवा दिया जाना चाहिए। दफा 144 लग ही जाए उसके बाद ये केस हमारा और मजबूत हो जाएगा। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा।
तो ब्राह्मणों कास्तों के घरों पर पत्थर फेंक दिए गए। बहुत अच्छे बाबा सुबह ब्राह्मणों और कायस्थों के दलों में जमकर पत्थरवार हुआ है। बाबा शहर में दफा 144 लग गई। बाबा पूरे शहर में सनसनी फैला दी है बाबा। और एक हमारा प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिला तो उन्होंने कहा है भाई इसमें कानूनी अड़चने हैं, विवाह कानून में संशोधन करना पड़ेगा। भाई संशोधन करा दीजिए, अध्यादेश जारी करवा दीजिए। अगर बन्नू मर गया तो पूरे देश मांग लग जाएगी। भाई पहले आप उससे अनशन तो तुड़वाइए। भाई सरकार सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार करे, कमेटी बिठाए और हमें बताए कि वो औरत बन्नू को कैसे मिल सकती है। भाई देखिए सरकार अभी स्थिति को देख रही है, बन्नू को अभी और कष्ट भोगना होगा। बाबा सिर्फ एक ही बस जलाई जा सकी। बाबा बन्नू अब संभल नहीं रहा है, उसकी तरफ से हम भी कह रहे हैं वो मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। और सरकार भी घबराई मालूम होती है बाबा। सावित्री ने आत्महत्या की कोशिश की थी पर बाबा बचा ली गई। और एक डॉक्टर लोहिया भी आए थे, उन्होंने कहा है जब तक ये सरकार है तब तक न्यायोचित मांगे पूरी नहीं होंगी। बन्नू चाहे तो सावित्री के बदले सरकार को ही भगा ले जाए। बन्नू की मांग सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई और व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने कमेटी बना दी। और इसी बीच बन्नू ने और बाबा बन्नू को जूस पिलाया। जय हो। और बाबा ने कहा है देखिए जनतंत्र में जन भावनाओं का आदर होना चाहिए। इसी प्रसन्न के साथ कोटि कोटि जनों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। अच्छा हुआ ये मामला शांति से निपट गया, वरना सब क्रांति हो जाती है। बंधु जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बंधु जी ये देखिए ये हमारी पार्टी और हम हूँ इसका अध्यक्ष बंधु जी। हम चाहता हूँ कि इस बार के इलेक्शन में स्टार प्रचारक आप ही हो बंधु जी। और तो और ये हमारे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी आप ही हो बंधु जी। भाई साहब अरे जोन कहिए कौन देगा। बोलिए बन्नू महाराज की, बन्नू महाराज की। हरिओम हरिओम हरिओम। लेट ना हो जाऊं मैं। कहाँ गए टैक्सी वाला? रोज सुबह तो यही चाय पीता है। आज तो मुझे दूसरी टैक्सी लेनी ही पड़ेगी। भैया टैक्सी। भैया टैक्सी। यूनिवर्सिटी चलोगे? कितने पैसे? मीटर चलो भैया। अरे भैया जो मुझे डेली छोड़ता था वो तो 200 रुपये लेता था। अरे यार अरे कहाँ बन गया टैक्सी वाला। टैक्सी टैक्सी अरे आ जाए कोई टैक्सी। अरे क्या हो गया साहब, क्यों परेशान हो? अरे तुम कहाँ चले गए थे? अभी मैं एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो। हाँ बहुत पैसे मांग रहा है और जब मैंने बोला मीटर चलो तो बोलता है मीटर खराब है। अरे साहब मीटर भी आदमी को पहचान लेता है और टैक्सी का मीटर तो अक्सर आदमी को देखकर ठीक होते और बिगड़ते रहते हैं।
ये सब बातें छोड़ो, हाँ। जल्दी से टैक्सी लाओ, मैं लेट हो रहा, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो। माफ करना साहब, 15 दिन आपकी खिदमत नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों, अब क्या हो गया? जयपुर से एक पार्टी आई है, बस उसी की खिदमत में लगा हूँ। जयपुर से पार्टी? हाँ। ये कैसी पार्टी है और यहाँ क्यों आई है? बड़े सेठ हैं, सुना है इधर एक साधु आए हैं जो 2-3 घंटों में आदमी को अपनी दुनिया से बुला करके दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और उनका यहाँ पर आत्म शांति आश्रम भी चल रहा है। अब बड़े बड़े लोग आए हैं आत्मा की शांति के लिए। तो तुम्हें नहीं चाहिए आत्मा की शांति? आप किसे नहीं चाहिए, पर अपना तो ये है ना कि दिन भर मेहनत की, शाम को 20 बच्चों के साथ खाना खाया सो गए, फिर सवेरे से भी आप लोगों की खिदमत में। बदखुरदार, हाँ। फिर तुम्हारी पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती है? साहब ये मामला मुझे भी समझ में नहीं आया। ये हमेशा तो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली फोन करता रहता है, सौदा करता है, फिर वही वापस लौट करके साहब और फोन कर लग जाता है। शायद उसकी आत्मा अलग किस्म की होगी। हो सकता है साहब, ये आत्मा का भी इस जमाने में क्या ठिकाना। अच्छा, सुना है नंबर 2 की आत्मा भी होने लगी है। क्या? हाँ साहब, साहब अभी जाना होगा। अरे हेलो टैक्सी वाले, हेलो, अरे मुझे तो छोड़ देते। टैक्सी वाले भैया जब जरूरत पड़े तभी भेजिए। भैया टैक्सी, यूनिवर्सिटी चलोगे? ठीक है भैया। आज तो कोई टैक्सी वाला नजर भी नहीं आ रहा। समझ तो लग रहा है कि बाइक लेना ही पड़ेगा। अरे साहब आप, और कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? क्या बताऊं, अभी तो बस चांदी कट रही है, चांदी। अच्छा। मैं तो सोचता हूँ कि इस देश में सब लोग नंबर 2 की आत्मा हो तो हम लोगों को बड़ा फायदा हो। ये सब बातें छोड़ो, हाँ तुम अपने सेठ के बारे में बता रहे थे, मैं पूछना भूल गया। हाँ तुम्हारे सेठ का कोई और शौक, जैसे दारू या औरत? हाँ, भला आदमी हो, न दारू न औरत, रोज सवेरे पूजा करता है और किसी जल्द फल में नहीं है, बड़ा धार्मिक आदमी है। पर आत्मा की शांति के लिए और अपने को भूलने के लिए साधु आश्रम में जाता है, फिर वही वापस लौट करके मतलब हिसाब और फिर फोन पर लग जाता है। और गुरु तो उसे 2-3 घंटे में दूसरा आदमी बना देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? ये आश्रम में क्या होता है? लोग अपने आप को भूलते कैसे हैं? क्या तुम जानते हो आत्मा को शांति कैसे मिलता है? साहब, मैंने खिड़की से झांक कर देखा है, वह साधु तो घंटे भर भक्तों को आंखें बंद करके बैठने कहता है, फिर कहता तुम नहीं हो, तुम कोई और हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम राधे श्याम नहीं हो, बोलो राधे श्याम, क्या तुम राधे श्याम हो? पता मेरे सेठ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं राधे श्याम नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। फिर साहब न जाने क्या जादू वागू करता है कि लोग जो है नाचने लगते हैं और इधर उधर जाके भटक जाते हैं। तब मैं टैक्सी में सेठ को लेकर होटल आता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ सेठ जी आपका नाम क्या है? तो वो कहते हैं मेरा नाम राधे श्याम। साहब ये लोग 2-3 घंटे भूलने के लिए पर आत्मा की शांति के लिए मतलब इतना मेहनत करते हैं और जाकर तपस्या भी करते हैं। हम गरीब लोग तो और भी तरीके से अपने को 2-3 घंटे भूल लेते हैं। आप तो जानते हैं अपना काम तो सस्ते का आता। ये आत्मा कैसी होती है? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है दिखती कैसी है, जैसे तिकोना या फिर चौकोना? ये सब हम कुछ नहीं जानते, ये सब ना सब के सब बड़े लोग हैं, चोचले। हम तो दिन भर इतना मेहनत करते हैं, रात को रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, फिर से वही कहानी सवेरे आप लोगों की खिदमत में। एक बात समझ में नहीं आती। क्या? तुम्हारा सेठ आश्रम में कहता है हाँ मेरा नाम राधे श्याम नहीं है, हाँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर वापिस आकर होटल में राधे श्याम के नाम से फोन क्यों करता है? साहब ये मामला तो मुझे भी समझ में नहीं आया, और हम तो खास पढ़े लिखे आदमी भी नहीं है। इस पर हम क्या समझे कि कोई आदमी जो है 2 घंटे पहले आदमी से आदमी ना होकर ईश्वर हो जाता है, फिर जाकर के बम्बई कलकत्ते सौदे के लिए फ़ोन करता है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता हाँ कि आत्मा और माया के बीच सौदा हो चुका हो, हाँ या यूं कहें स्वार्थ ने परमार्थ के साथ हाथ मिला लिया हो, या फिर ईश्वर बिजनेसमैन हो गया हो? हम ये सब बातें क्या जाने, हम ना पढ़े लिखे ना ज्ञानी, वही है दिन भर मेहनत करते हैं, टैक्सी चलाते हैं और अपने बाल बच्चों को पालते हैं।
ये आत्मा ना सबके सब बड़े लोगों के चोचले हैं बस। तो तुम्हारा सेठ भी मेहनत करके अपने बीवी बच्चे पालता है या फिर वो साधु रोजी रोटी के लिए कोई काम करता है? हाँ, हम तो गरीब आदमी है, इन सब बातें वो क्या जाने। बस इतना जानते हैं कि वो साधु कुछ नहीं करता है और रईस की तरह रहता है, एकदम रईस की तरह। और हमारी जो ये पार्टी है, यह सेठ भी 2-3 घंटे साधु रहने के बाद बम्बई और कलकत्ते सौदे के लिए फ़ोन करते हैं। बस इतना काम ये लोग करते हैं। ये मामला मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। कोई करोड़पति कुछ घंटे अपने आप को, माया को और जगत को भूलने के लिए इतने दूर से आता हो और इतना पैसा खर्च करता हो। सच कहूं तो ऐसे लोगों पे दया भी आती है। पर मैं जानता हूं अध्यात्म एक धंधा है, अमोह एक धंधा है, निर्लोभ एक धंधा है, और तो और अपरिग्रह तक धंधा है। और तो छोड़ो दोस्तों, अब तो अहिंसा तक धंधा बन चुका है। एक बात बताओ, जैसा वो आश्रम में कुछ घंटे अपने आप को लोग भूल कर वो साधु करवाता है, क्या तुम आसान तरीके से नहीं करवा सकते? मेरे कहने का मतलब, वो तुम्हारा सेठ बेचारा 2-3 घंटा कसरत करने के बाद कहता है मैं राधे श्याम नहीं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्या ये सब तुम आसान तरीके से नहीं करवा सकते? हाँ साहब, ऐसा हो सकता है और बिना गुरु के हो सकता है। आपको परसों बताऊँ। ऐसा हो सकता है और बिना गुरु के? मैं आपको परसों बताऊँगा। हो सकता है बिना गुरु का। सेठ जी, सेठ जी। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ सेठ जी, मुझे एक बात कहनी है आपसे। हाँ कहो। मतलब 2-3 घंटे सेठ नहीं रहने के लिए सैकड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और फिर बाद में आप सेठ हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब, इतना पैसा इतने छोटे काम के लिए क्यों खर्च करते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात पर बहुत सोचा है और एक तत्व तैयार किया है। अच्छा। हाँ, जिसे आत्मविस्मृति तत्व कहते हैं। यह आध्यात्मिक तत्व है। मैं आपको कहता हूँ, इसे आप लीजिए। किसी योगी के पास होता है। अच्छा एक बात, इधर आपके 500 रुपये रोज लग रहे हैं। हाँ। मैं कोशिश करूँगा, ईश्वर की कृपा से आपको 50 रुपया मिलेगा। अच्छा ठीक है। सेठ जी, ये लो आप आध्यात्मिक तत्व, इसे परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर पी जाओ। हे परम पिता परमेश्वर, सेठ जी, आत्मा कैसी है? आत्मा आनंद में है। अब तो हम आत्मा में ही रह गए हैं। सेठ जी, सेठ जी,
अरे सेठ जी बिजनेस का कुछ ख्याल है? कौन सा बिजनेस? मेरा कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, कोई बिजनेस नहीं है? हाँ। तो फिर ये मुंबई के सेठ राधेश्याम जी कौन है? अरे कौन सेठ राधेश्याम? मुंबई में कोई सेठ राधेश्याम नहीं है। हाँ। कोई नहीं है? नहीं। तो फिर ये माया मोह का क्या हाल चाल है सेठ जी? अरे ना माया ना मोह, हम तो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा। अभी आपका फिर नाम क्या हुआ? अरे जब मैं हूं ही नहीं तो नाम क्या होगा? मैं तो ईश्वर हूँ, ईश्वर। वो साला योगी मुझसे हजारों रुपए खर्च करवाता है, 2-2 घंटे कसरत करवाता है, लेकिन तुमने मुझे 15 मिनट में मनुष्य से ईश्वर बना दिया। ईश्वर। तुम टैक्सी ड्राइवर नहीं, आज से तुम मेरे गुरु हो। 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 ये लो। अरे साहब, ये लो। ये भी लो। अरे साहब, ये भी लो। ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? अरे साहब, मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तो आपका सेवक हूँ। नहीं, तुम मेरे सेवक नहीं, तुम मेरे गुरु हो। तुम मेरे गुरु हो। वो साला योगी उसे हजारों रुपए खर्च करवाने के बाद भी मेरी आत्मा से नहीं मिलवा पाया, लेकिन तुमने सिर्फ 50 रुपए में मुझे मनुष्य से ईश्वर बना दिया। ईश्वर बना दिया। हाँ, ईश्वर बना दिया। आज तो बहुत शांति है, आज तो आपको भी नजर नहीं आ रहा। और मिश्रा जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे साहब, आप राम साहब? कौन? अरे पहचाना नहीं? नहीं। अरे यूनिवर्सिटी छोड़ा करता था। यूनिवर्सिटी? अच्छा, वो टैक्सी ड्राइवर तुम हो? हाँ। अरे ये क्या हाल बना लिया अपना? तुमने टैक्सी चलाना छोड़ दिया या फिर अब सन्यासी बन चुके हो? अरे नहीं साहब, अब आपसे क्या छिपाऊं, अभी भी मैं टैक्सी ही चलाता हूँ। अच्छा। पर मेरी टैक्सी अब सीधे परमात्मा के पास जाती है। अच्छा, सुना है उस गुरु का बिजनेस मेरे कारण ढीला पड़ गया है? मुझे नहीं आइडिया। यह तो बिजनेस हमारा, अब टैक्सी जहाँ तक जाएगी फिर तो वहाँ तक का मिलेगा। बिल्कुल सही। उस गुरु की टैक्सी आत्मा तक जाती थी, पर मेरी टैक्सी सीधे परमात्मा तक जाती है। आखिर दूर के मुसाफिर मेरे ही पास आएंगे ना, मेरा चार्ज भी कितना कम है। ये सब तो ठीक है, पर ये अचानक हुआ कैसे? अरे साहब, वो वाला आपका नुस्खा काम कर गया। मेरा नुस्खा? हाँ, मैंने 20 रुपए की दारू खरीदी, दरख्ता 100 की शीशी में 5-6 पैक भरा, इत्र डाला, लौंग डाला, इलायची डाली, एक पैक बना करके अपने सेठ को पिलाया और उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलाया। उसके बाद मेरा यहाँ से शुरू हुआ टैक्सी ड्राइवर से योगी तक का सफर। तुम तो बड़े होशियार निकले। ये सब तो हो गया, अब ये बताओ, सन्यासी भी बन गए, हाँ, और अब आगे का क्या प्रोग्राम है? अब देखो, बिजनेस तो जम गया, हाँ, पर एक बार सोचता हूँ अमेरिका हुआ। अमेरिका? हाँ, सुना है
अमेरिका हो आने से ईश्वर खुद ही पास सरक आते हैं। और एक बार बस ईश्वर पास सरक आए ना, फिर तो बिजनेस ही बिजनेस है। धन्यवाद। ये था हमारा नाटक निठल्ले की डायरी। मैं पूरी टीम को आमंत्रित करूंगा मंच पर आए। तालियों से स्वागत करें। और हमारे सीनियर कलाकार मंच आप सबका के संजय डोनियाल जी से जरूरत करूँ तो मंच पर आए सर्टिफिकेट लेके। और सुधीर राणा जी हमारे अगले प्ले के मुआवजे के निर्देशक। आदर्श आदर्श मोहम्मद कामिल, बकुल बकुल, अभय कुमार, अभय कुमार, मुकद्दर चौधरी, मुक्तदीप चौधरी, कोई और ले लीजिए। सोनिया तोमर, गरुल गरुल स्टेज में है, आप ले लीजिए। प्रवीण 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 रोशन, अब रोशन रोशन ऋतिजा, अभिमन्यु सिंह, आर्यन खान, लोकेश नारंग, कन्या तोमर, कुमार तोमर, प्रशांत कुमार, अनिमेश मिश्रा, सुजीत कुमार, मोहम्मद अहबाब, शेखर सिंह, चिराग पाठक, सौरभ कुमार ठाकुर, सौरभ कुमार ठाकुर, अभिषेक कुमार, अनमोल शर्मा, अनमोल शर्मा, सेवाराम बैसवार जी, हर्षित त्रिपाठी, शुभम चौधरी, भुवन शर्मा, अनवर अली, दीपक आनंद, मुरारी, जतिन यादवा, जतिन आइए आइए, रिजवान अहमद, प्रदीप, और अंत में इस नाटक के निर्देशक हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजेश तिवारी जी।
जो हमारे गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है, मैं भी गुरु जी की याद में ये फेस्टिवल कर रहा हूँ। तिवारी जी भी भली भांति जानते हैं, और आप इतने शिष्यों को ट्रेन कर रहे हैं, ये भी बहुत मेहनत का काम है। इतने लोगों को एक साथ इकट्ठे करना, आपको 35-36 लोग हैं मेरे ख्याल स्टेज पे। और प्रवीण का सर्टिफिकेट और है, प्रवीण आप दे दीजिएगा। हाँ, तिवारी जी कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दिनेश जी मेरे ख्याल ये नाट्य समारोह जो है बहुत पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और मैं आपके अथक प्रयासों को पहले नतमस्तक हूँ। कि आप बहुत मिला जुला प्रयास है हमारा सबका। आप बहुत सारे कलाकारों को एक मंच पर लाते हैं और उनकी जो भी उनकी अदायगी है, चीज़ें लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए आपका मैं आवरण की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं तो क्षमा चाहूँगा और आपको थोड़ी परेशानी हुई काफ़ी इस बार। थोड़ा सा ये था कि आप मेरी टीम के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि पहले मेरी बात हुई थी दिनेश भाई से। मेरा शो था LTG में कल, तो LTG स्टेज बड़ा, तो मैंने उसी हिसाब से पूरी प्रोडक्शन डिज़ाइन करी थी। और बहुत सारे कम से कम 13 या 14 लोग ऐसे हैं जो 10 दिन पहले मुझे ज्वाइन किए हैं और आज आपके सामने प्ले कर रहे हैं। अरे वाह, तो ये और बस ये था कि परेशानी इनको मुझसे ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि ये ही इज़ ऑर्गेनाइजर, राइट। तो आप लोग रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी टीम के साथ एक LTG को छोड़ के ऐसे थिएटर में आना, यहाँ एक तरफ बिल्कुल बंद है, एंट्री एग्जिट है ही नहीं, बिल्कुल तो पूरा इधर करना पड़ा। तो खैर दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक बहुत अल्टीमेट मिलता है, 2 दिन में नाटक करना है, तो करते हैं। यही कलाकार की एक हिम्मत है, और आप जैसे जो दर्शक हैं तालियां बजा के उनका हौसला बढ़ाते हैं, वो नतमस्तक है। हम पूरी टीम आपको उसके निर्देशक हैं सुधीर राणा जी, मैं चाहूँगा उसके लिए भी अवश्य समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आएगा, प्लीज जाइएगा मत। देखिए एक बात और कहना चाहूँगा, अभी अगले महीने 10 अक्टूबर को इसी थिएटर में हमारे 2 शो और आ रहे हैं। एक है चंदा स्टोर और एक है पुली। तो आप प्लीज आइए देखने के लिए।